हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान की पाठशाला। और ज्ञान की पाठशाला में आज हम परीक्षा से लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फिर से लेकर आए हैं। और ये वीडियो है कि आपकी परीक्षा कॉपी में आपको एंट्री कैसे करनी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले साल से प्राविधिक शिक्षा परिषद ने अपनी कॉपी जो है वो चेंज कर दिया है। उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दिया है। पहले नॉर्मल कॉपियां आती थी और अब बारकोड की कॉपी आती हैं, जिसके हर एक पन्ने पे बारकोड बना रहता है और हर एक पन्ने का सीरियल नंबर दिया रहता है। तो पहले कई बच्चे ऐसे करते थे जिसके पेज गिर जाते थे, फट जाते थे, तो उनकी कॉपियां चेक होने में बहुत ही परेशानी होती थी। कभी कभी मान लीजिए पन्ने निकल जाते थे तो उनकी कॉपियां नहीं चेक हो पाती थी। तो अब इन समस्त समस्याओं को दूर करते हुए बोर्ड ने बार कोड की कॉपियां जनरेट कर दी है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बार कोड की कॉपी में एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आज उसी पर आधारित है कि आपको अपने बार कोड की कॉपी में एंट्री कैसी करनी है, कौन सी एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स से यही बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरीके चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो पहले तो मैं आप बता देता हूं कि ये कॉपी का जो फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं कुछ फ्रंट पेज इस तरीके से होगा, जिसके 4 पार्ट जो है वो है। इस कॉपी के 4 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है, फिर यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है और सबसे नीचे इसका पार्ट नंबर 4 है। तो ये 4 पार्ट में कॉपी आपकी बटी हुई रहती है। तो अब हम एक एक पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की, जो आपके इस तरीके से है, थोड़ा लैंडस्केप में है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है, लिखा है डेट ऑफ एग्जाम। तो सबसे पहले आपको जो एंट्री करनी है, कौन सी परीक्षा आप देने किस डेट पे आए हैं, वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। किस शिफ्ट में आए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में आए हैं तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट लिखना है। इवनिंग शिफ्ट में पेपर हो रहा है, शाम को पेपर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट लिखना है। फिर तीसरी एंट्री जो है वो रूम नंबर की है। आप परीक्षा किस रूम में दे रहे हैं, रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी रूम नंबर है आपको वहां पे आपको फिल करना है। फिर है क्वेश्चन पेपर नंबर। तो ये गलती कई बच्चे कर देते हैं। आपको जब पेपर मिलता है तो राइट साइड में कॉर्नर पे एक कोड दिखा रहता है, क्यूपी कोड। तो आपको ये क्यूपी कोड नंबर वहां पे भर देना होता है। ये जनरली 4 डिजिट का होता है, तो आपको वो 4 डिजिट आपको भर देना रहता है। इसके बाद हम सब्जेक्ट है की एंट्री करते हैं। जिस भी आप सब्जेक्ट पेपर देने आए हैं, आप मैथमेटिक्स का पेपर देने आए हैं या अप्लाइड फिजिक्स का पेपर देने आए हैं, कम्युनिकेशन स्किल का पेपर देने आए हैं, जो भी पेपर आपका है उस दिन, वो आप एंट्री यहाँ पे सब्जेक्ट की करेंगे। फिर पूछ रहा है कि ईयर या सेमेस्टर। तो आप किस ईयर में है, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको लिखना है फर्स्ट ईयर, और स्लैश अगर फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको लिखना है फर्स्ट सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में है तो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर। थर्ड ईयर में है तो आप थर्ड ईयर ऑब्लिक फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर, जो भी है आपका, यहाँ पर दोनों एंट्री आपको करना है। फिर आपको पूछा जाता है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपको अपना नाम यहाँ पर भरना है, आपका जो भी नाम है आप अपना एंट्री नाम की यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है रोल नंबर। तो आपको जो भी रोल नंबर असाइन किया गया है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, वो एडमिट कार्ड पे एंट्री आपको यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे कॉलम बना हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का। तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में आप यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पे इन्विजिलेटर है जो जिसकी क्लास में ड्यूटी लगी है जिस टीचर की, वो टीचर यहाँ पे अपना साइन कर देगा। तो ये पार्ट आपको कंप्लीटली फिल करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट की जो एंट्री है वो मार्क्स ऑब्टेन्स की एंट्री है। तो ये एग्जामिनर जो इवेलुएट कर रहा है कॉपी, उसके लिए है। इसमें आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है। तो वही यहाँ पे मार्क्स असाइन करता है, वही क्वेश्चन पेपर करता है, वो अपना कोड लिखता है, अपनी साइन करता है। हालांकि अब कॉपियां ऑनलाइन चेक होने लगी हैं, तो इस पार्ट का कोई भी रेविलेंट जो है वो नहीं है, कोई भी इसका मतलब नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में पूछा है कि ब्रांच नेम क्या है। तो आप जो भी ब्रांच में पढ़ते हैं, मैकेनिकल में है, सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जो भी ब्रांच है आप अपनी ब्रांच यहाँ पे भरिए। फिर पूछता है ब्रांच कोड क्या है। तो ये कई कंफ्यूजन रहता है, तो आपके एडमिट कार्ड पे आपका ब्रांच कोड लिखा रहता है। जैसे कि अगर कुछ ब्रांचों की हम बात करें तो सिविल का ब्रांच कोड 322 है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 328 है, आईसी की बात करें तो 329 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 330 है, मैकेनिकल प्रोडक्शन की बात करें तो 343 है। ठीक है, इसी तरीके लेटरल का है 375 है, सिविल के लिए 378 है, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो ऐसे ब्रांच कोड लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे अपना ब्रांच कोड जो है वो भरिएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री कर आती है सेशन की। आप किस सेशन में पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सेशन हो गया 2025-26। तो आपको यहाँ पे 2025/26 भरना है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। फिर है यहाँ पे ईयर और सेमेस्टर। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है
और फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको फर्स्ट ईयर स्लैश फर्स्ट सेमेस्टर आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम एक बार फिर से भरना है, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देने आए हैं उस पेपर का नाम यहाँ पे भर देना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नंबर आपको मैंने बताया, जैसे जो एंट्री फर्स्ट पार्ट में की गई थी वही एंट्री यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर नंबर की जाएगी, और एग्जाम डेट यहाँ पर भी फिल किया जाएगा, जिस डेट जो भी डेट होगी उस दिन वो डेट आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब आता है बारकोड बबल्स करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया सेंटर कोड। तो सेंटर कोड हर एक कॉलेज का दिया हुआ रहता है, जैसे 2201, 2202, 2209, 2208 ऐसे करके सेंटर दिए रहते हैं। तो वो आपको वहां पे हर एक ब्लॉक में एक नंबर जो है आपको भरना है, और जो नंबर भरा आपने, मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 भरा, तो ये जो 2 नंबर का सर्कल है इसी को आपको बबल्स करना है। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 लिखा, तो यहाँ पे फिर आपका 2 नंबर जो है उसको आपको बबल करना है। फिर यहाँ पे मान लीजिए 0 आया, तो आपको ये 0 का सर्कल जो है वहां पे बबल्स करना है। यहाँ पे मान लीजिए 1 आया, तो आपको यहाँ पर 1 जो है वो सर्कल करना है। तो इस तरीके जो ब्लॉक में आप नंबर लिखेंगे उसके नीचे वही गोला आप यहाँ पे पेन से सर्कल करेंगे, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप रेगुलर पेपर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे रेगुलर पे सर्कल करना है। अगर आपका कोई बैक पेपर है, आप बैक पेपर की परीक्षा देने आए हैं, तो यहाँ पर आपको बैक पेपर पे सर्कल करना है। और अगर आप स्पेशल बैक दे रहे हैं, स्पेशल बैक के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पे ओनली बैक का ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो इन तीनों में से कोई एक सर्कल जो है आपको अपने स्टेटस के अनुसार इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉपी का नंबर लिखा रहता है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे आपको छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको फिर से एक क्यूपी नंबर यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो ये क्यूपी नंबर आपने यहाँ भी भरा था और आपको क्यूपी नंबर यहाँ पे भी भरना पड़ेगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर भराया जा रहा है। तो आप हर एक ब्लॉक में एक लेटर सिर्फ लिखिएगा। जैसे रोल नंबर मान लीजिए आपकी 25 से शुरू हो रहा है, तो 2, फिर 5, फिर 2, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर ऐसे करके जो भी आपका रोल नंबर है आप इसको हर एक ब्लॉक में एक लेटर लिखेंगे, एक नंबर्स लिखेंगे, और उसी नंबर को जो आपने इस ब्लॉक पे लिखा है उसी नंबर को आपको यहाँ पे सर्कल करना लगेगा। मान लीजिए आपने ऊपर 1, 2 लिखा, तो यहाँ पे ये 2 को हम बबल्स करेंगे। यहाँ पर 5 लिखा, तो यहाँ पर हम 5 को सर्कल करेंगे। तो इसी तरीके ये सारा जो भी नंबर ब्लॉक में आपने लिखा है उससे नीचे वाले सर्कल को आपको बबल्स को आपको डार्क करना रहेगा। फिर यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पेपर नंबर आया, तो आपने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पेपर नंबर आपको मिला था 4 डिजिट का, उसी 4 डिजिट को आपको यहाँ पे हर एक ब्लॉक में लिखना है, और उसके नीचे जो सर्कल है उस सर्कल को आपको यहाँ पे बबल्स कर देना है। तो ये इतनी एंट्री आपको करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आपको फिर से एक बार सिग्नेचर मांगा गया है, तो आपको यहाँ पर अपना साइन करना है, और यहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर है वो अपनी साइन आपकी पूरी डिटेल्स एंट्री चेक करके वो आपको साइन कर देंगे। तो ये साइन इन्विजिलेटर की कराना मस्ट है। कभी कभी बच्चे इन्विजिलेटर की साइन कराना भूल जाते हैं, तो बाद में उनके रिजल्ट वगैरह में समस्या जो है वो आती रहती है। तो आपको ये जो सर्कल है, जो बबल्स, जहां पे भी बबल्स आपको बताया गया है, ये बबल्स की एंट्री आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है, क्योंकि कॉपी स्कैन होती है तो यही बबल्स को वो मॉनिटर करता है। इसी बबल्स से आपको रोल नंबर वो फिलअप करता है। तो जो बच्चे गलत एंट्री कर देते हैं फिर उनका रिजल्ट अबेटेड आता है, रिजल्ट नहीं निकलता है, कई तरीके की समस्या उनके रिजल्ट्स में आ जाती है। तो कॉपी की एंट्री आपको कैसे करनी है मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और जब भी आपका एग्जाम हो तो आप सारी एंट्री बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरीके चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।